यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। आज के सम्मेलन के अध्यक्ष श्रद्धेय आचार्य जी, पूज्यपाद स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, समादरणीय डॉक्टर साहब, मातृशक्ति, उपस्थित आर्य सज्जनों और युवकों, बहुत सुंदर भजन आप सुन रहे थे। आर्य समाज निश्चित ही अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वह अपने आधार से जुड़ा रहे। कोई भवन अगर आधार से नींव से हट जाता है तो भवन रहता नहीं है। किसी वृक्ष की जड़ काट दें तो वृक्ष भी सूख जाता है। और हमारा आधार है वेद, ये हमारी विशेषता है। धर्म बहुत सारे, लेकिन परम धर्म वेद पढ़ना और पढ़ाना ही है। मैं कुछ नई दृष्टि से आपको कहना चाहूंगा, वेद है क्या? थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, संभव जितना होगा उतना सरल करने का प्रयास करूंगा। वेद किसको कहते हैं? ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद जी महाराज ने वेद शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए 4 अर्थ बताए। वेद जिससे विज्ञान होता है, जिससे विद्वान हुआ जाता है, जिससे सब सुखों का लाभ होता है और जिससे सत्यासत्य का विचार विद्वान लोग करते हैं। मैं इसको दूसरे उन्हीं धातुओं से दूसरा अर्थ करना चाहूंगा। वेद जिससे विज्ञान होता है, यह ठीक है, और जिस विज्ञान की सदैव सत्ता रहती है, जिस ज्ञान की सदैव सत्ता रहती है, अर्थात वो नित्य ज्ञान। किसी राजा रानी ऋषि मुनि का इतिहास, किसी नदी पहाड़ देश का इतिहास, यह वेद नहीं है। न वेद में किसी भूगोल, किसी देश का भूगोल हो सकता है। तो जो विज्ञान, जो ज्ञान जिसकी नित्य सत्ता रहती है और जिसके कारण ब्रह्मांड की भी सत्ता है और जिससे सब सुखों का लाभ तो होता ही है, जिससे संपूर्ण सृष्टि के पदार्थ प्राप्त होते हैं, प्राप्त हैं, उत्पन्न हैं, और जिससे सत्यासत्य का विचार विद्वान लोग करते हैं। मैं उसके साथ ये कहूंगा कि जिसको 4 ऋषि सृष्टि के आदि में सविचार समाधि के द्वारा ध्यान मनन समाधि में प्राप्त करते हैं, जिस ज्ञान को, वह वेद कहलाता है। वेद ज्ञान है और ज्ञान गुण है। महर्षि कणाद की दृष्टि में गुण, कर्म, द्रव्य तीनों ही पदार्थ भी कहे जाते हैं। वेद ज्ञान है, लेकिन वेद हमारी दृष्टि में द्रव्य भी है। वो मैं बताऊंगा कैसे। मैंने कोई वाक्य बोला, वह वाक्य आपके कान के पर्दे तक गया और उस कान के पर्दे ने उस वाक्य को विद्युत के रूप में बदल करके मस्तिष्क के केंद्र विशेष तक भेजा, और मस्तिष्क के उस केंद्र ने उसी वाक्य को ज्यों का त्यों एक और रूप में बदल करके मनस तत्व को भेजा, जो मन है, जो मन अतीन्द्रिय है। वैसे स्वयं एक इंद्रिय है मन, लेकिन भौतिक तकनीकों से जिसका ग्रहण नहीं किया जा सकता, और वही वाक्य उस मन के द्वारा, क्योंकि मन भी जड़ है,
वह वाक्य कौन ग्रहण करता है? एष दृष्टा स्पष्टा श्रोता ज्ञाता मनता बोधा उपनिषद कहता है कौन है? एष आत्मा। उस मन ने मेरे उसी वाक्य को आपके आत्मा तक पहुंचाया, वह वाणी का चौथा प्रकार है। तो मैंने जो वाक्य बोला उससे जो आपने अर्थ समझा वह तो है ज्ञान, लेकिन मेरे मुख से जो भी गया इस वायुमंडल में ध्वनि तरंग गई, जिसको हमारे शास्त्रों में कहा वैखरी वाणी। ये कैसे जाती है? इस प्रकार से जाती है। ध्वनि क्या है? आज तक संसार का कोई वैज्ञानिक ठीक परिभाषित नहीं कर सका है। मैंने बहुत वैज्ञानिकों को पूछा, उदयपुर यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय को मैंने खोजा, अमेरिका के एक वैज्ञानिक की लिखी हुई पुस्तक को पढ़ा, लेकिन ध्वनि क्या है ये आज तक कोई नहीं समझा। तो ध्वनि वो इसी को मानते हैं, कान के पर्दे तक जाना, वायुमंडल में अथवा पानी में अथवा ऐसे टिक टिक करेंगे तो ये भी ध्वनि जा रही है। एक प्रेशर क्रिएट करना, उस प्रेशर को ही ध्वनि कहते हैं। लेकिन कौन है जिसने प्रेशर बनाया, इस बात को अभी तक वैज्ञानिक नहीं जानते हैं। एक फोनोन की चर्चा करते वो नहीं करूंगा, लेकिन उसको परिभाषित नहीं कर सके हैं। लेकिन हमारे यहाँ वाणी के 4 प्रकार हैं। वैखरी जो किसी के मुख से हमारे कान के पर्दे तक गई। कान के पर्दे में ईश्वर ने कौन सी तकनीक बनाई कि उसने विद्युत में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में एक नर्व्स के द्वारा मस्तिष्क के केंद्र विशेष तक गई। उसको कहते हैं मध्यमा हमारी भाषा में। और मस्तिष्क केवल मांस का पिंड है, वह नहीं सुन सकता है। जब सुनेगा नहीं तो जानेगा भी कैसे? तो मस्तिष्क उसको तीसरे रूप में बदलता है, उसका नाम है पश्यंती। जो नस के द्वारा भेजी उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल जानते हैं, क्योंकि उसको आधुनिक फिजियोलॉजी भी जानती है। मेडिकल कॉलेज के फिजियोलॉजी के प्रोफेसर से पूछेंगे तो आप बता देगा, लेकिन फिजियोलॉजी का प्रोफेसर मन को नहीं जानता, और प्रोफेसर ये भी नहीं जानता कि मस्तिष्क उसको आगे कैसे सुनता है। वह जो सुनता है वह तीसरी रूप है, उसका नाम है पश्यंती। लेकिन मन भी जड़ है, और मन आत्मा को मेरे शब्दों को जे दे रहा है उसका नाम है परा। तो यहाँ ये वायु है। वायु को हाथ से धक्का देंगे, प्रेशर बन रहा होगा। ये दिखा आपको नहीं दिख रहा, लेकिन सूक्ष्म कोई अच्छा सूक्ष्मदर्शी हो उससे देखेंगे तो यहाँ अणु बहुत टकरा रहे होंगे, भाग रहे होंगे। मैंने जो बोला यह ध्वनि भी अणुओं को धक्का देके भगा रही है, और इस प्रकार से कहीं सघन हो जाएगा, कहीं विरल हो जाएगा, इस प्रकार से ध्वनि जा रही है। कौन यहाँ से गया? वह है शब्द राशि। वह शब्द राशि द्रव्य है, गुण नहीं। वह शब्द राशि द्रव्य है और उसको गुण मानते हैं किसका? स्पेस का। तो वह स्पेस का गुण कैसे है? स्पेस का गुण आकाश देश शब्द। ये ध्वनि तरंगें आकाश में उत्पन्न होती हैं, आकाश में ही रहती हैं, और इसका वह संबंध नहीं है जो दूसरे गुणों से है। और वस्तुतः जो कंपन होता है वो स्पेस में ही होता है, इसलिए उसको स्पेस का गुण भी मान लिया गया है। और उसके आगे जो जाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल, वो उसके आगे जाता है मनस्तत्व तक। वो मनस्तत्व वह पदार्थ है जो आकाश भी नहीं है, ये स्पेस से सूक्ष्म पदार्थ है। इसलिए मैं कहता हूं कि वेद द्रव्य भी है, पदार्थ है। अब कहेंगे हम तो इस बात को नहीं मानते। गोपद ब्राह्मण कहता है कि वेद क्या है? छंद ही वेद है, छंद ही वेद है। आप कहेंगे छंद तो ये मंत्र हैं, मंत्र तो लिपियां हैं, और उसे सुने अब बोलेंगे तो जो ध्वनि उत्पन्न होगी
वह पदार्थ है। और आप कहेंगे हम इसको नहीं मानेंगे तो छंद क्या है? कौशितकी ब्राह्मण कहता है प्राणा छंदांसी, प्राण ही छंद है। जब प्राण ही छंद है, और आप जानते हैं प्राण क्या है? वायु का एक सूक्ष्म भाग